हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो मेरे दोस्तों, आज जो सेशन में लेने जा रहा हूं दैट इज रैंक वर्सेस मार्क्स। कितने नंबर पे क्या रैंक बनता है, ये आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इस बार गेट दे रहे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाह रहे होंगे, और उनके मन में सही मायने बोले तो गलत स्ट्रैटेजी के कारण दे आर नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स। और ये रीजन होता है एट द एंड दे एंड विद द लो मार्क्स, क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत होती है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से आपके जो नंबर आएंगे, उस मार्क्स का वैल्यू क्या है, कहां पे आपको कहां तक जा सकते हो, के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस होगा आपको ये बताना कि करेक्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप इस बार एग्जाम में भी बैठ रहे हो तो क्या स्ट्रैटेजी आपको लेके चलना है, डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट, वो क्लियर रहेगा तो एग्जाम भी बढ़िया होगा। चलिए सर, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और पहली बात समझते हैं सर, क्वालिफाइंग मार्क्स और टॉपर मार्क्स। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देखो सिविल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी के लिए, तो दैट वाज 29.2। सर, ओबीसी में 26.2, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप 19.4। अब ये अगर तुम बाकी सब ब्रांचेस में देखोगे एक्सेप्ट मैकेनिकल एंड एक्स, आपको जो कट ऑफ दिख रहा है वो 25 टू 30 के रेंज में दिख रहा है सर। अब यहां पे कट ऑफ हाई होने का रीजन, पेपर आसान होता है, पेपर उस साल आसान आया होगा, इसलिए वो पेपर आपको वहां पे आपको कट ऑफ क्या दिख रहा होगा, कट ऑफ ज्यादा दिख रहा है। लेकिन इन जनरल जो पेपर का लेवल होता है वो मीडियम होता है। और अगर आप कट ऑफ बात करोगे तो 25 टू 30 मार्क्स आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो इस डाटा से हमको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है सर, 25 टू 30 ओनली इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। सही में सर, का मतलब ये है सर, के पेपर में मैथ्स आता है 13 नंबर का, एप्टीट्यूड आता है 15 नंबर का, मतलब सर 28 नंबर तो ये हो गए। मतलब सिंपल मैथ्स और एप्टीट्यूड अगर हम बढ़िया तरीके से कवर कर लिए साल भर में, क्वालिफाई कर सकते हैं, चांस बनता है ना। और मेरे दोस्त, अब हम सिविल स्पेसिफिक अगर बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, जैसे जियो टेक्निकल, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये 3 सब्जेक्ट हम बढ़िया से कवर कर लिए और मैथ्स एप्टी कवर कर ली, सर क्वालिफाइंग बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी। लेकिन आपको अभी बहुत शॉकिंग डाटा देने वाले हैं, जहां पे आपको समझ में आएगा सर कि मोर देन 30% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते जो अपियर करते। द रीजन इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त, अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए जरा ध्यान से, 29.2, 26.2, 19.4 कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज अलग होता है। टॉपर की अगर हम बात कर लेते तो 89.02 मार्क्स। मतलब आपको एग्जाम ये डिमांड नहीं करता है। लीव कंप्यूटर साइंस वो एक्सेप्शन है, लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, डीए आपका कंप्यूटर साइंस को बच्चे पढ़ जाता है, कंप्यूटर साइंस का एक्सेप्शन को अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन आपके जो ब्रांचेस हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, ई, अगर पेपर मीडियम लेवल का है सर, तो आपका जो कट ऑफ होता है, जो आपका टॉपर का नंबर होता है 90, 92, 85 भी देखा गया। मतलब ये है कि आपसे ये बोला जाता है कि आप सारे क्वेश्चन बना के आइए। सर एक दो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, एक दो टॉपिक जैसे बहुत बच्चे सिविल में भी होंगे जो स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ के नहीं जा रहे होंगे, जो 2 नंबर का आएगा। क्या अगर प्लास्टिक एनालिसिस करिए 2 नंबर आपका सिर्फ अलग से स्टील का कोर हो गया। बहुत बच्चे होंगे आरसीसी पढ़ के नहीं जाएंगे। सर पैनिक मत करिए, तो पढ़ लिए हैं उसको ढंग से, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप टॉप मार्क्स ला सकते हो अगर आपने अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा है तो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात डाटा बोल रहा है। और अगर डाटा समझ लिए तो सर तैयारी सही हो जाए। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, लुक एट द टॉपर मार्क्स, दैट वाज ओनली 89.02। तो सर सिंपल सा बात है, गलतियां टॉपर से भी होती हैं, कैलकुलेशन में
टॉपर से भी होता है, कॉन्सेप्ट में भी टॉपर भी होता है, ऐसा नहीं होता टॉपर 100% एश्योर होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। टॉपर में भी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, लेकिन वीकनेस को ओवरकम कर लिया किससे? अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उससे यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्कोर कर लिया और उसका नंबर यहाँ पे देख। ऐसा नहीं है कि टॉपर से जब मॉक दे रहा होगा तो उसका नंबर 70-80 आ रहा होगा, उसका भी नंबर 50-60-70 के अराउंड आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में उस गलती की अपने मॉक में, उस मॉक पे गलती को पकड़ा कि मेरी गलतियां हो रही हैं और उसने उस काम किया, देन ही गॉट द मार्क। तो सर जो ये टॉपर होते हैं ना, आप ही में से निकल के आते हैं, तो मेहनत बस सही से करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, अब जो मैंने बात किया क्वालिफाइंग पर्सन को बात समझते हैं सर, कि लोग 29 नंबर 28 से 29 नंबर लाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब ये बात आप यहां समझोगे, देखो सिविल में लास्ट ईयर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1,01,595 बच्चे फॉर्म भरे थे, दे फिल्ड द फॉर्म, में से 21.3% बच्चों तो एग्जाम ही देने नहीं गए। मतलब जो टोटल बच्चे एग्जाम दिए वो 79,951 था। अब इसमें भी 18.9% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं, मतलब वो आपको 29 नंबर, अगर जनरल कैटेगरी, अगर ओबीसी कैटेगरी बात करें तो 26 नंबर, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप दे स्कोर 19.4। मतलब अब सोच के देखो कि क्वालिफाइंग के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि 15,000 बच्चे ही से क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जबकि सिविल में क्वालिफाई करने के लिए 5 सब्जेक्ट ही अगर ढंग से कर लिया तो अब क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स, एप्टी, जियोटेक, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इनका कंबाइंड वेटेज उठा लो मेरे दोस्त, इफ यू टेक द कंबाइंड वेटेज, तो ये 5 सब्जेक्ट मिला के 60% के करीब आपके नंबर स्कोर करवाते हैं, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो बताता है कि आप पूरे साल एक गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हो। मैक्सिमम बच्चे गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करते हैं और इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आता है और वो फिर से तैयारी में लग जाते हैं, उनको लगता है मेरा नंबर नहीं आ रहा है। होता क्या है, आप साल भर सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागते हो, ठीक है, आप थ्रू आउट द ईयर आप सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागोगे, तो आप अगर सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागोगे सर, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ना, क्योंकि सर आपका एग्जाम सिलेबस कंप्लीशन डिमांड नहीं कर रहा है, डिपेंडिंग आपका गोल क्या। अगर आपका गोल पीएसयू है तो आपको सारे सब्जेक्ट बढ़िया से, हाँ, लेकिन अगर आपका गोल है कि भाई मुझे बस गेट क्वालिफाई करना है, बहुत बच्चे मेरे को मिलते हैं सर मुझे बस गेट क्वालिफाई करना है ताकि मुझे अपग्रेडेशन मिल पाए अपने जॉब में, मुझे बस सर ये डिग्री, मुझे गेट क्वालिफाई दिखाना है, तो भाई क्यों पढ़ना है, सब कुछ होता है दिमाग को सही। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ये तो रहा ये पॉइंट कि भैया रजिस्टर देखो और क्वालिफाई देखो, का मतलब है कि मैं यही मानता हूं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जहां पे बच्चे सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, दे आर फॉलोइंग द रॉन्ग अप्रोच इन पर्टिकुलर। चलिए सर, लेकिन आप बाकी चीज ऐसा नहीं है कि बाकी में ट्रेंड नहीं, बाकी में भी यही ट्रेंड देखा गया है। अगर आप बाकी में भी देखोगे तो यही ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे आप किसी ब्रांच में देख लो, यही ट्रेंड आपको देखा गया है। अब सर आपसे एक्चुअल कंपटीशन बात करने जा रहे हैं सर। जैसे अगर सिविल में हम बात करें तो सिविल में मेरा 1 लाख बच्चा फॉर्म भरा। अभी आप सुने होंगे कि आईटी ने एक नोट रिलीज किया था जहां पे उन्होंने बोला पर 10 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो सर घबराना नहीं है सर, घबराना नहीं है, हो सकता है इस बार सिविल में 1 लाख की जगह 1,20,000 बच्चे बैठे होंगे या फॉर्म भरे होंगे। तो सर एक्चुअल कंपटीशन कितना परसेंट है ये भी अब बताते हैं, देखना ध्यान से। तो सर 15,000 बच्चे तो क्वालिफाई किए सर। अब जरा यार रैंक देखो 1 से 1899, मतलब अंडर 1900 रैंक कितने नंबर पे आ गया सर? 50 से 100 नंबर पे, दैट इज जिनका स्कोर 51 to 100 मार्क्स है, जिन्होंने गेट में 51 से 100 नंबर तक स्कोर किया है, उनका रैंक देख लो कहां आ रहा है। ये मीडियम लेवल रहेगा तब, यही अगर पेपर इजी हो गया, जैसा आप मैकेनिकल में देख सकते हो, अगर पेपर इजी हो गया तो इसी पे 4000 रैंक तक भी जाता है। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर मैकेनिकल का पेपर हल्का आसान था, यही रीजन है कि इतने बच्चों ने इस रेंज में स्कोर किया था। लेकिन मैं बहुत क्लियर बता दूं,
भैया ऐसा हर साल नहीं होता है। पेपर का जो जनरल लेवल होता है वो मीडियम होता है, और मीडियम लेवल पे अगर आप बात करोगे, अगर पेपर मीडियम लेवल पे आ रहा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपका 1-2 विदिन 2000 जो रैंक आएगा, वो अगर आप 50 नंबर से ऊपर स्कोर करते हो तो 2000 के करीब आपको मिल जाता है। अब सर 2000 रैंक तक क्या क्या मिलता है? अगर आप टॉप 300 रैंक में हो, जनरली हम बोलते हैं कि टॉप 200 पीएसयूज के लिए होता है सर। अगर टॉप 200 में हो तो पीएसयूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 200 पे ही पीएसयूज मिलेगा, आपको हम डाटा दिखाएंगे आगे जहां पे आपको समझ में आएगा कि सर पीएसयूज 200 रैंक तक नहीं चलता है। आपको बहुत बार देखा गया 700-800 रैंक तक भी पीएसयू की कॉलिंग आई है, तो ऐसा नहीं होता है। पीएसयूज की कॉलिंग 700-800 रैंक तक भी देखी गई है। अब मेरे दोस्त मास्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप टॉप कॉलेजेस आप बात कर रहे हो, टॉप ब्रांच बात कर रहे हो सर, तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो अंडर 500 टू 600 होना चाहिए। अगर आपका रैंक अंडर 500 टू 600 है, तो आपका टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांच मिलना बहुत आसान है, जिससे आपका फर्दर प्लेसमेंट काफी बढ़िया होता है सर। अब आप बाकी आईआईटीज बात करो, एनआईटीज बात करो, तो अगर आप टॉप 2000 में हो तो सर आपको अच्छा खासा ब्रांच मिल जाता है, और सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फर्दर उनके आपके जो सिलेक्शन प्रोग्राम, दैट इज आपका जब प्लेसमेंट होगा तो वहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे आईआईटीज में जा रहे हो तो ठीक है, तो आप अच्छे जगह जा सकते हो। अब सर अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो एक्चुअल कंपटीशन आपका ये है, मतलब 1 लाख बच्चे में सिर्फ 2000 बच्चा आपका कंपटीशन है, मतलब 2%, ओनली 2%। आप समझ लो मेरी, ओनली 2% इज योर रियल कंपटीशन, ओनली 2%। सिर्फ 2% बच्चा है जो आपसे सही मायने में तैयारी करके कॉम्पीट, बाकी सब बर्बाद है। मतलब इंस्टीट्यूट होने के बाद भी 2% बच्चा सही तरीके से एग्जाम लिखता है, या सही तरीके से पूरा साल मेहनत, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है थॉट प्रोसेस। ओनली दिस इज योर रियल कॉम्पिटिशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर अगर मान लो इस बार 1.5 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, या 1,20,000 बच्चा सिविल का फॉर्म भरा है, तो सर उसका अगर हम परसेंटेज ले 2%, तो सर 2,000 2,500 से 3 कॉम्पिटिशन, इन्हीं में आपको कॉम्पीट करना है। द एक्चुअल कॉम्पिटिशन, मैं बहुत क्लियर ये बात बता दूं, और जो ये बात समझ जाता है वो कभी पैनिक करेगा ही नहीं। आपके अभी टेस्ट में नंबर अगर आ रहे हैं 50, 60, 70, आप समझो आप टॉप 2% में हो। अगर अभी आपके मॉक में 50, 60, 70 के अराउंड आ रहा है, तो आप अभी टॉप 2% बच्चों में हो, प्रोवाइडेड आप मॉक पीवाईक्यू मॉक नहीं लगा रहे हो, प्रोवाइडेड आप मॉक में क्वेश्चन वाले मॉक नहीं लगा रहे हो, आप टॉप 2% में आ रहे हो। तो सर समझ लो अगर आप टॉप 2% में अभी आ रहे हो, है ना, तो अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया, वो टॉप 2% से टॉप 1% कैसे बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर ये वो टाइम है जब आपको अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले, टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट टॉप 2% से आपको टॉप 1% में बना देगा। चलिए सर, ये आपको छोटी सी बातें होगी जो मैंने बताई। अब सर यहाँ पे भी मैंने फर्दर बांटा है, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कहीं कहीं स्कोर मांगता है, तो गेट स्कोर ऑब्वियस सी बात है, जो टॉपर था का गेट स्कोर 1000 होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर आप टॉपर का नंबर देखोगे, तो टॉपर का नंबर आपका 89.02 है, गेट स्कोर है 1000, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखिए 900 से 1000 में, 900 से 1000 में आपके 33 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। देखो डाटा फैक्चुअल, और फैक्चुअल डाटा से समझिए, जिनका गेट स्कोर 900 से 1000 के बीच में है, का जो एंडिंग आपका जो रैंक है टिल 33, मतलब रैंक 1 टू 33 का गेट स्कोर 900 से 1000 के बीच। अब सर 900 से 1000 कितने बच्चों को आया होगा? अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, वो बच्चे 80 से ऊपर स्कोर किए होंगे, दिख रहा है यहाँ पे,
80 से स्कोर हो सकता है यहाँ पे 79 का रेंज होगा, ठीक है। तो 79 प्लस सिविल में जिन्होंने स्कोर किया है उसका गेट स्कोर 900 से 1000 है। अभी आप रिसेंट में मेरा एक वीडियो देखे होंगे जहां पे मैंने कट ऑफ बात किया था आपका द कैटेगरी ऑफ, अगर आप कट ऑफ देखे होगे तो 800 850 प्लस एंड सो ऑन बात कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो टॉप 100 के लिए बात कर रहा है। अब समझो यहाँ पे अगला पॉइंट समझते हैं सर। 800 टू 900, मेरा जो बच्चा 800 के ऊपर स्कोर कर रैंक जिनका गेट स्कोर 800 प्लस है वो उनका AIR 212 तक आ गया सर। अब सर ये कौन लोग होंगे, अब यहां पे भी समझ लेते हैं। 212 नंबर, 212 कहां तक आ गया भाई, 70 प्लस। मतलब अगर आप 70 प्लस स्कोर किए हो तो आपका जो रैंक रहेगा वो 200 से 250 के बीच, पहला चीज। और आपका जो गेट स्कोर रहेगा वो भी कितना रहेगा, 800 से 1000 के बीच का। अब आप बताओ क्या ये लाना मुश्किल है? सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो बस, ठीक है। सही स्ट्रैटेजी सही तरीके से बनाओगे, पूरे साल मेहनत जो बच्चा करता है वो डेफिनेटली। तो सर मैं वही बात बोल रहा हूँ बार बार, एक बात ये समझिए कोई भी चीज करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, सही तरीके से आप अपने एग्जाम को समझ रहे हो और उसी एग्जाम के पॉइंट से आप तैयारी कर रहे हो। अब यहां पे अगर हम बात कर ले 700 से 800 जिनका गेट स्कोर आया है, जिनका स्कोर 700 से 800 के स्कोर आया है उनका जो नंबर है वो 58 टू 70 मार्क्स के बीच। सर 58 टू 70 मार्क्स आप देखो ना सर, आप अगर 50 70 मार्क्स आपने स्कोर किया था लास्ट ईयर तो आपका जो रैंक रहा है 690 रैंक तक। अब लगभग 60% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप टॉप 1 टू 700 रैंक में आ गए, सबसे बड़ी बात क्या होगी। तो सर पेपर, मैं पहले बोल रहा हूँ एक चीज आप ये समझ लो, पेपर आपसे डिमांड क्या करता है कि आपका बेसिक क्लियर है। पेपर आपसे डिमांड करता है कि आप कितना एनालिटिकल थिंक रखते हो। पेपर आपसे डिमांड करता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर सकते हो। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है। तो अगर सिंपल सा बात है सब लोग ये नहीं कर पाते, टॉप 1% बच्चे ही ये काम कर सकते हैं और दैट्स द रीजन वो यहाँ पे उनको दिख रहा है, वो रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओनली टॉप 1% स्टूडेंट्स कैन एंटर इनटू द PSUs और गुड IITs विद द बेटर ब्रांच, ओनली टॉप 1%। और रीजन भाई सिंपल है, अगर सब लोग कर लेंगे तो सभी लोग आ जाएंगे ना भाई। तो एक्चुअल कंपटीशन, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज कर पाते हो तो आपका एक्चुअल कंपटीशन ओनली विद द टॉप 1%। बात समझ रहे हैं सर? और ये लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आ सकता है। कि आपका डाटा कंप्यूटर साइंस से है, ये डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर का है, कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कल आप अपने अपने ब्रांच को देख लीजिए और समझ लीजिए सर। तो सारे ब्रांचेस का डाटा आपके सामने हमने रख दिया। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से कोई आपको अगर कोई बहकाता है कि अरे नहीं यार गेट बहुत टफ है, तो बताइए कि आपने सही तरीका फॉलो नहीं किया तो टफ लग रहा है। अगर आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, अगर आप सही बैच को फॉलो कर रहे हो, जहां पे जुमलेबाजी कम हो रही है, जहां पे आपको पढ़ाया सही तरीके से जा रहा है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली आएगा, बस तरीका, राइट। तो फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट, जो आपके कोर सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए, मैथ्स एप्टीट्यूड फोकस करिए। और आपको मैं बहुत क्लियर बोल दूं सर, क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप अगर सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हो तो ओनली विद द मियर क्वालिफिकेशन यू एंटर इन द 50% ऑफ द कैंडिडेट्स उन्होंने फॉर्म भरा था। और सर उसमें भी अगर हम बात करें कि आपका एक्चुअल कंपटीशन होता है तो एक्चुअल कंपटीशन आपका 2% बच्चों से होता है। तो सर आप उस 2% में बहुत आसानी से आ सकते हो, आप टॉप 1000 में 2000 में बहुत आसानी से आ सकते हो। आपको स्कोर क्या करना है सर, 50+, अगर आपका मीडियम लेवल एग्जाम है तो मेरे दोस्त वेरी इजी, मैं आपको यही बात बार बार बोल रहा हूँ, पेपर टफ नहीं होता। यहाँ से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप स्ट्रांग है ना तो आप वंडर्स कर रहे होगे, आपको समझ है। तो टर्निंग ग्रोइंग सही ट्रैक पे फॉलो करिए, डायरेक्शन में, और रिजल्ट आप ही का है और आप ही बढ़िया। थैंक यू ऑल, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय।